लालो स्थित +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में हो रहे भवन निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप मंगलवार को ग्रामीणों ने लगाया है। बताया गया कि यह 10 कमरे के भवन की योजना स्वीकृत की गई है, जिसका शिलान्यास सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा 25 नवंबर 2023 को संयुक्त रूप से किया गया था। शिलापट भी लगाई गई, लेकिन उस पर प्रकाशित राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और टेंडर पास किया गया। टेंडर पर कार्य की शुरुआत की गई। शुरुआती दौर में ही संवेदक के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसे लेकर विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों ने स्थानीय मुखिया को इसकी सूचना दी, जिस पर मुखिया प्रतिनिधि सुभाष बंडवाल मौके पर पहुंचे और कार्य की गुणवत्ता के बारे में संवेदक के द्वारा कार्य करा रहे मुंशी से पूछताछ की, जिस पर मुंशी सूरज साव का कहना है, मेरे पास किसी प्रकार का कोई एस्टीमेट नहीं है, ना ही मैं जेई को जानता हूं और कार्य की गुणवत्ता यही रहेगी। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। इसके साथ स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि के साथ उनसे हाथापाई भी की गई। बताया गया कि महिला मजदूरों को उचित मजदूरी दर भी नहीं दिया जा रहा था, जिस पर महिला मजदूर भी नाराज दिखी। बताते चले इस परिसर में 14वीं एवं 15वीं वित्त के द्वारा स्थानीय विद्यालय परिसर में एक चबूतरा का निर्माण कराया गया था और पेवर ब्लॉक लगाया गया था, जिसे इस भवन निर्माण कार्य के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताया गया कि यह पिलर निर्माण में भारी कोताही बरती जा रही है। जानकारी दी गई कि मुखिया प्रतिनिधि के साथ हुए गलत व्यवहार के मामले को थाने में भी दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि संवेदक रसूखदार है। देखना होगा इन शिकायतों के बाद संवेदक पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। या जई से बात कराइए। तो इसी दौरान जो मुंशी थे उनमें से एक सूरज साव मुंशी है, मुंशी का काम करवाते हैं यहाँ। उन्होंने बोला कि नहीं काम इसी तरह होगा और जई का भी नंबर नहीं मिलेगा, एस्टीमेट भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, काम यही होगा और काम का गुणवत्ता इसी तरह रहेगा। तो हम फिर उसको बोले कि देखिए हम लोग को जब तक आप एस्टीमेट नहीं दिखाइएगा कि 12 mm लगाना है कि 10 mm, तब तक हम लोग काम नहीं होने देंगे। इसी बीच में उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया और मेरा गर्दन पकड़ के इसी गड्ढा में फेल दिया, जो कि 5 से 6 फीट गड्ढा है। उसी में हम जाकर गिरे। मुझे चोट लगा है पैर में, घुटना में, हाथ में, सर में। तो फिर हम लोग उससे बीच बचाव करते, कुछ लोग हमको बचाए। फिर गांव वाले को बुलाया गया, बैठक होने लगी। इसी बीच में फिर वो बहुत माने कि धमकी उमकी देने लगा हम लोग को। फिर ग्रामीणों के साथ भी झड़प हो गया। उसके साथ फिर कंप्रोमाइज़ होने लगा ठेकेदार के साथ। तो ठेकेदार बोले कि ठीक है, जो भी गलती हुआ हम लोग गलती मानते हैं, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, काम भी सुधार देंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, लेकिन फिर वो जो है मुंशी बोला नहीं हम तो केस करेंगे, नहीं तो फिर ये लोग को बर्बाद कर देंगे। और धमकी देने लगा कि गिरिडीह जाना है, आके दिखा दो, हम मर्डर कर देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बाहर चलिए, कैंपस से बाहर चलिए, आपको बर्बाद कर देंगे। फिर ये सब बात होने के बाद हम लोग भी माने कि थाना में सूचना दे दिए हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया गया स्कूल में मुंशी के द्वारा, तो इस पर संज्ञान लिया जाए और मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि हमको उस दबंग आदमी है, उस दबंग आदमी से डर है। इसके बाद एक और मामला है कि हाई स्कूल इसी प्रांगण में मेरा 15वां वित्त और 14वां वित्त से कुछ काम हुआ है, जो 3 है। उसमें से पहला है चबूतरा, जो कि चबूतरा बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग बनवाए थे, उसको भी उखाड़ के ही लोग फेंक दिया बिना विभागीय सूचना का। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसको भी ध्वस्त कर दिया। और एक पेवर ब्लॉक जो अभी दिख रहा है, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो उसको भी माने बिना विभागीय आदेश का ये लोग मनमाने ढंग से कुछ भी करने के लिए बोल रहा है। जो भी करना है करो, हम मतलब कि ज़्यादा बोलेगा तो हम इस बिल्डिंग को यहाँ से कहीं दूसरे जगह बना देंगे। सर, आप इस +2 हाई स्कूल कुम्हर लालो के प्रिंसिपल के पद पे हैं। कल जब ये घटना हुई यहाँ पे, तो मारपीट हुआ है, मिसबिहेव हुआ है और क्या क्या हुआ है, उस वक्त आप स्कूल में मौजूद थे? जी, इसकी शुरुआत हुई है ऐसे कि विद्यालय में जो है से शिक्षा विभाग के द्वारा जो है से 10 अतिरिक्त क्लासरूम बनने हैं, तो उनका काम चल रहा है। तो उसी में कहीं कहीं पे हम लोग को काम में अनियमितता दिखी,
तो अनियमितता दिखी तो हम लोगों ने जो साइट पे जो काम करा रहे थे जो मुंशी जी थे उनसे हम लोगों ने बात की और साथ ही हमने एस्टीमेट मांगा कि एस्टीमेट दिखाया जाए, हम लोग उस पर देखेंगे कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि एस्टीमेट हमारे पास नहीं है, इससे आप जेई सर से बात कर लीजिए। तो ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है जेई साहब से आप बात कराइए हमको। इस पर हमने बात कराया। तो उसके बाद जो मुखिया जी हैं मरलालो पंचायत के, उनको भी बुलाया गया था इस कार्य के लिए, और जो जागो रजक है पंचायत समिति सदस्य वो भी आए थे, वार्ड सदस्य आए थे और कुछ ग्रामीण भी थे। तो मुखिया जी के द्वारा भी, मुखियापति के द्वारा, उनके द्वारा जो है से एस्टीमेट मांग की गई। मुंशी जी का नाम सूरज साहब है। तो उनके बाद इन दोनों के बीच में कुछ बकझक होने लगी, और बकझक होने के दौरान जो है से ठेला ठेली होने लगी, हाथापाई की नौबत आ गई। और इस बीच में जो है से मुखिया जी जो है से गड्ढे में गिर गए। तो गड्ढे में गिर गए, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो फिर बाहर आए और इन दोनों में फिर जो है से थोड़ा सा आपस में हाथापाई फिर शुरू हो गई। तो इस वक्त तक जो है से मेन जो झगड़ा था एस्टीमेट को लेकर के ही था। उसके बाद जो है से हम अपने विद्यालय के कक्ष में आ गए। उसके बाद 1-2 घंटे बाद कुछ और ग्रामीण आए और उसके बाद जो है से मॉडल स्कूल का जो ऑफिस है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा की आवाज़ सुनाई दी हमें। तो जब आवाज़ सुनाई दी तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है पीटार थाना को संपर्क किया। तो थाना प्रभारी ने बताया कि अभी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, तो हम लोग बराकर के पास जो है से रुके हुए हैं, से अभी सर हम नहीं आ पाएंगे, से आप लोग कोशिश कीजिए खुद से मामला करने के लिए, से हम आधे 1 घंटे में वहाँ से आते हैं। तो यहाँ उस समय तक हम मौजूद थे सर। इसके बाद की जो घटना हुई है वो मॉडल स्कूल के प्रांगण में हुई है सर, तो इसका विशेष वहाँ पे आपको मिल पाएगी जानकारी। आप लोग ये स्कूल में जो काम हो रहा है इसमें आप लोग क्या करते हैं? माने लेबर का काम करते हैं? कितना हाजिरी मिलता है आप लोगों को? पहले बोल दिया जे हाजिरी दे हो उस हाजिरी हम दे देंगे। जितना हाजिरी बोला है उतना मिलेगा। हाँ, आपको मिलता है कितना? और बोल दिया है 220 रुपया। 220 रुपया मिल रहा है। हाँ, अब मिलने का कितना है? नहीं मिला, नहीं। आपको मिलना कितना चाहिए? आपको हाँ, 350। 350 मिलना चाहिए और आपको मिल रहा है 220 रुपया हाँ, रोज का हिसाब से।